सर अगर किसी के साथ पोर्टफोलियो कम हो, किसी के पास पोर्टफोलियो कम हो, तो वो कैसे काम करे बीटीसी में? पोर्टफोलियो मैटर नहीं करता, आपके पास $5 है, $10 है, इससे तो कम नहीं होगा। आप स्ट्रैटेजी में मास्टर बनो, आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो खुद बना लोगे। देखो ट्रेडिंग करियर बढ़ता कैसे है, ट्रेडिंग करियर बढ़ता कैसे, पहले ये चीज़ समझना। आदमी पहले आता है किसी ना किसी की सुन के, उसके बाद उसे लगता है कि हाँ जी हो जाना है मेरा, मैंने लगाना है, वो लगाता है, पैसे लगा के थोड़ा बनता है, फिर वो उस चीज़ में हुक आ जाता है कि अगर भाई 1000 से मेरा 100 बन गया, 10,000 से मेरा 1000 2000 तो डेली का बन जाना है। वो बंदा डेली डेली एवरेज देखता है कि डेली इतना बन रहा है तो महीने का इतना, महीने का इतना बन रहा है तो साल का इतना। फिर धीरे धीरे उसको एक आई ओपनर मिलता है कि हाँ यहाँ पर डेली प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेली मार्केट बहुत अनसर्टेन रहता है। फिर वो एक रिस्क फैक्टर के बारे में समझता है कि मार्केट में प्रॉफिट कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। अगर आपको लगता है कि इस ट्रेड में मैं $100 लगा के $20 कमाऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप उससे 100 तक कमा सकते हो, लेकिन ये तय करके नहीं कमा सकते कि मैं इतना कमाऊंगा, क्योंकि मार्केट वो देता ही नहीं है। फिर आप रिस्क के बारे में समझते हो कि हाँ जी रिस्क आपके हाथ में है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। उसके बाद आप उसे लर्न करते हो कि आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जो मार्केट में मुझे एज देगी। एज का मतलब कि हाँ जी मैं 40 50 60% टाइम सही हूँ, मुझे चार्ट रीड करना है, प्राइस को पढ़ना है, जो चल रहा है जिसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो चीज़ समझ आए, असेट समझ आए, इसके अंदर की स्ट्रेटजी समझ आए। फिर वो धीरे धीरे इन चीज़ों में लगा रहता है, उसका ब्रेन बनता रहता है, वो पढ़ता रहता है कि अब ऊपर जाएगा, उसने देखा नीचे चला गया तो उसे पता है कि ऐसे नीचे जाएगा, इस तरीके की चीज़ें नीचे जाती हैं। फिर उसे किसी दिन समझ आता है इसको ये कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे पढ़ता रहता है। अब वो कम्प्लीटली बेसिक समझ गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सेटअप काम कैसे करना है, हर चीज़ समझ गए। अब आती है बारी पैसा कमाने की। अब पैसा कमाया कैसे जाता है? पैसा कमाने के लिए नंबर 1 चीज़ होती है उसके सामने कि वो पैसा गवाए कैसे नहीं। ओके, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा बनाना इज़ सेकेंडरी, पैसा बचाना इज़ प्राइमरी। मार्केट के अंदर यही सबसे बड़ा रूल है। फिर वो धीरे धीरे छोटा अपना रिस्क फिक्स करता है कि हाँ जी मेरा $100 है, मैं $100 लेके आऊँगा, और अगर ये $100 खो गया या फिर बर्बाद हो गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सोच के बंदा आता है। क्योंकि अब वो हर चीज़ समझ चुका है कि हाँ लॉस तो होगा बॉस, उस कितना लॉस होगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और मैं इतने फंड से क्या क्या लर्न कर पाऊँगा। उसके बाद वो रिस्क फिक्स करता है कि हाँ जी मैंने एक ट्रेड के अंदर $2 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, इस हिसाब से मैं लगभग 50 ट्रेड तक मार्केट के अंदर सर्वाइव करूँगा। अब वो अपने कैपिटल को सर्वाइवल की नज़र से देखता है। पहले वही ट्रेडर अपने कैपिटल को कमाने की मशीन की नज़र से देखता है कि हाँ जी अगर मेरे पास 100 है तो मैंने पहले 100 से 500 बनाने हैं, 500 से 1000 बनाने हैं, 1000 से 10,000 बनाने हैं। ये वो सपने हैं जो हम सब ने कभी ना कभी देखे हैं। बट येस, जब हमें सही चीज़ें समझ आती है तब हमें पता चलता है कि रियलिटी इज़ फार डिफरेंट। फिर अब वही बंदा अपने कैपिटल को सर्वाइवल की नज़र से देखता है कि अगर मेरे पास $100 है और मैं हर ट्रेड पे $2 का रिस्क लेता हूँ तो मैं मार्केट में 50 ट्रेड के लिए सर्वाइव करूँगा। यानी कि अगर एक दिन में मैं 2 स्टॉप लॉस लेता हूँ तो मैं लगभग 25 दिनों के लिए मार्केट के अंदर सर्वाइव करूँगा। ये चीज़ अब उसके माइंड में आ गई। अब वो अपने कैपिटल को इस नज़र से देखता है। पहली बार कैपिटल उतारते हैं, जैसा प्लान किया होता है वॉश हमेशा होता है, कईयों का होता है, बहुत कई कम लोग होते हैं जो उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो 25 ट्रेड तक टिकता ही नहीं है, क्योंकि इमोशनल बैलेंस इतना अच्छा होता ही नहीं है। आप कभी भी कंटिन्यूसली 2 का लॉस लेते ही नहीं हो, आपका इमोशन डगमगा जाता है एंड आप फिर उसमें इधर उधर हो जाते हो। आपको समझ आता है कि हाँ जी आपकी स्ट्रेटजी 1:2 दे रही है, आपके पास 40 या 50% का एज भी है। तो अब आप 2-3 बार जब लॉस का फटका खा जाते हो ना 2-2 3-3 महीने में, तब चौथे 5वें महीने के अंदर आपके ऐसी मार्केट में कोई गलती नहीं बची होती जो आपने की ना हो, और सारी मिस्टेक्स दोहराने के बाद आपका प्रॉफिटेबल टाइम शुरू होता है। अब तक आप $300 लॉस कर चुके हो, 100 के 3 टॉपअप। अब जो $100 लाभ डालते हो उससे आप धीरे धीरे 120 150 तक कर पाते हो 1-1.5 महीने में। उसके बाद और धीरे धीरे 250 500 होता है, फिर ये भी लॉस हो जाते हैं कई बार सारे, फिर और जर्नी आगे स्टार्ट होती है। फिर बंदा थोड़ा सा इस बार कॉन्फिडेंट होता है
क्योंकि उसके पास 8 महीने का एक्सपीरियंस, हज़ारों मिस्टेक्स, 300 500 800 डॉलर का लॉस, ये सारा चीज़ें उसके पास होता है। अब वो 1000 से 1200 800 डॉलर मार्केट में उतारता है और उसके बाद जो गाड़ी चलती है फिर वो पीछे कभी नहीं देखता। ये एक सिंपल स्टोरी है जो मैंने हर कामयाब ट्रेडर के मुंह से सुनी है। उसके बाद उसे एक एज मिल जाता है कि हाँ जी यार, मैंने करना ही यही है, मेरी स्ट्रैटेजी मुझे 40% का विन रेट दे रही है, तो अगर मेरे 6 स्टॉप लॉस हिट होते भी हैं तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये चीज़ वो सोच के आगे बढ़ता है। तो ये सिंपल सी स्टोरी है हर ट्रेडर की, एंड बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, बट येस, एक एवरेज ट्रेडर को 6 से 12 महीने ही लगते हैं पूरी तरीके से कंप्लीट माइंडसेट बनाने में। बाकी एक सच ये भी है जो मेरे को भी एक्सेप्ट करने में 4 साल लग गए थे कि हाँ, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, डेली चैलेंज मिलेगा, आप कभी भी सेट नहीं हो सकते। ये एक ऐसा करियर है, देखो मैंने कल भी ये चीज़ बात करी कि आप किसी बंदे की पूरे 3 से 4 साल की इनकम एक ट्रेड में बना सकते हो, ये इसका पावर है। लेकिन इसके अंदर एक सेटबैक भी है कि आपको डेली चैलेंज मिलेगा। आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सेटल हो गए हो। ट्रेडिंग में सेटलमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि हाँ जी अब तो आप सेट हो गए हो। आपका कभी भी डाउनफॉल आ सकता है और आपकी कभी भी सक्सेस की रैली चल सकती है। ये दोनों इसके अंदर कांस्टेंट वे में चलते रहते हैं। समझे ये चीज़? यही खूबसूरती है ट्रेडिंग की कि आपको डेली चैलेंज मिलता है।